हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है, तो नेक्स्ट डेट कब आएगी, क्या इसकी संभावनाएं हैं, आपको कितना समय अभी से है अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर करने की। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि न्यू एग्जामिनेशन डेट है वो कब आने वाली है, संभावित जो डेट है वो कब आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता। बस एक संभावनाएं होती है, एक अनुमान ही लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम 4-5 चीज़ों को दायरे में रखकर एक अनुमान लगाएंगे। बाकी ये जो नोटिस है वो जेएसएससी के द्वारा जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें लाया गया था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही कहा गया है कि हम जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसके संदर्भ में जांच करवा रहे हैं। ये अपने बारे में, मतलब जो इनके जो लीगल चीज़ें होती हैं उनको इन्होंने बताया है कि कैसे हम पेपर को डिलीवर करते हैं, ये सब चीज़ें। तो इस जो वीडियो है इसमें हम 4-5 चीज़ों को देखकर जो एग्ज़ाम है उसके डेट को अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो इसको इफेक्ट करेगा इस एग्ज़ाम को वो है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। जो अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड का वो थोड़ा सा सीवियर है, तो ये इफेक्ट करता है। उसके बाद जो जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो बोर्ड है उसने खुद कहा है कि हम पहली बार ऐसा एग्ज़ाम करवा रहे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो उनको एग्ज़ाम करवाने में जो बॉडी है वो खुद ही बता रही है कि हम अनेबल हैं, हमने इससे पहले ऐसा एग्ज़ाम नहीं करवाया है। और इसका जो परिणाम है वो हमने देखा भी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बड़े पैमाने पे लीक हुआ था। उसके बाद जो छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया और उसके बाद इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। तो जेएसएससी बोर्ड है वो भी अनेबल है कंडक्ट करवाने को, तो इसके लिए प्रतिबद्धता भी गवर्नमेंट की होती है। बाकी जो डिमांड है स्टूडेंट्स भी कई सारे डिमांड्स कर रहे हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो प्री और मेंस हो, ऐसा करके कई सारे डिमांड है। सीबीआई जांच की भी डिमांड कराई जा रही है कि जो आगे इस जो एग्ज़ाम है इसका पेपर हो तो वो लीक ना हो, इसके संदर्भ में। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन है। जो भारत है वहाँ पे इलेक्शन काफ़ी मायने रखता है। आप सारी चीज़ें जो होती है वहाँ ये भारत में वो इलेक्शन से ही जुड़ी हुई होती है, ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवर में कुछ नहीं कहा जाता है। तो इलेक्शन काफ़ी इफेक्ट करता है एग्ज़ामों को, या फिर कोई भी व्यवस्था हो उसको इलेक्शन काफ़ी इफेक्ट करता है। तो लोकसभा इलेक्शन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा इस एग्ज़ाम को। और उसके बाद जो झारखंड विधानसभा का इलेक्शन है ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि जो लास्ट दिसंबर या नवंबर के आसपास झारखंड में विधानसभा का इलेक्शन होगा। तो इससे पहले गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले ट्राई करेगी कि हम ज्वाइनिंग करवा दें। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इससे पहले ज्वाइन यदि गवर्नमेंट चाहती है करवाने को तो वो कर सकती है, और वो उसे करना भी चाहिए। यदि गवर्नमेंट इससे पहले ज्वाइन करवाती है तो उसके लिए एक दिखाने का हो जाएगा ना कि हमने इतने लोगों को जॉब दिया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नोटिस था जिसके बारे में मैंने बता दिया, इसमें कुछ वैसा कहा नहीं गया। अब आप वीडियो पॉज कर कर बता सकते हैं। इसमें बस उन्होंने अपने जो उनका प्रोसीड्यूर जो होता है, कैसे हम पेपर को डिलीवर करते हैं, क्या हुआ था, कैसे पेपर लीक हुआ था, उसको ऐसे ऐसे अपनी जो लीगल जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने बताया है। तो इसको आप वीडियो पॉज कर कर पढ़ लेंगे। बाकी हमने बताया कि हम इन्हीं 4-5 जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड क्या है, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसीड्यूर है वो प्री और मेंस का होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पेपर 1, 2 और 3 तीन पेपर होता है जो कि एक दिन में ही होता है। तो इसके कारण से धांधली थोड़ी काफ़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि जब भी आप जो प्री और मेंस यदि करवाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, प्री और मेंस यदि करवाएंगे, 2 पेपर यदि आप लेंगे, तो इससे जो धांधली है उसकी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको 2 जगह साइडिंग करवाना पड़ता है, 2 जगह आपको जो पैच है अपना जुड़वाना पड़ता है। तो यदि प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है तो नो डाउट फेयर एग्ज़ाम तो होगा ही प्री और मेंस होने के बाद। तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने, जो उनके यूनियन है, उन्होंने ये डिमांड रखी थी। उनके बाद उनका कहना था कि जेएसएससी, जैसा कि मैंने बताया कि जेएसएससी का जो कंडक्टिंग बोर्ड है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बोर्ड, वो अनेबल है एग्ज़ाम्स लेने के लिए। तो उनका कहना है स्टूडेंट्स का कि टीसीएस को दे दिया जाए।
जो कि संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि टीसीएस के पास समय भी इतना नहीं होता, एसएससी के एग्जामों में वो व्यस्त रहता है। हो सकता है ऐसा किया जा सके, लेकिन टीसीएस को देने के बाद थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऐसा हो सकता है। तो ये इसकी संभावना काफ़ी कम बनती है, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है, इसकी संभावनाएं कम बनती है। और स्टूडेंट्स का मेन जो डिमांड है, जो एग्जामिनेशन है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा मांगी जा रही है, जिसके कारण भी डिले हो सकता है, जिसके कारण भी जो एग्ज़ाम है उसमें विलम्ब आ सकता है। क्योंकि जब डिमांडें मांगी जाती है तो उसको एक जो गवर्नमेंट होती है उसकी प्रतिबद्धता होती है कि उसको सुने और उस पर कार्य करे। तो डिमांड्स के कारण भी जो इस एग्ज़ाम है इसमें डिले हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी झारखंड की ख़राब है, जिसके कारण भी यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन है उसमें डिले होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रोबेबल आपका एग्जामिनेशन डेट कब हो सकता है। जो एग्जामिनेशन की आपकी डेट है इसकी संभावनाएं लगाई जा सकती है, तो कब हो सकता है। तो अभी आप फेब का समय चल रहा है, अभी फरवरी का समय है। इसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में इलेक्शन काफ़ी मायने रखता है, तो हर चीज़ें यहाँ पे इलेक्शन से ही जुड़ी होती है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन काफ़ी मायने रखता है। तो इसीलिए लोक लुभावने जो स्कीम्स होते हैं, नौकरीज होती हैं, जॉब्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो चुनाव के समय ही काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। ये एक लोकतंत्र का स्वाभाविक रूप होता है, यहाँ पे ऐसे लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो प्रोबेबल जो एग्जामिनेशन डेट है वो अफेक्ट करेगा, इलेक्शन से काफ़ी अफेक्ट करता है। तो दो इलेक्शंस मैंने बताया, एक विधानसभा इलेक्शन और एक लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन जो है वो अप्रैल मई के आसपास होगा। तो अप्रैल मई के आसपास जब होगा तो इसमें लगभग 2 महीने के आसपास, 2 से 2.5 महीने के आसपास इस इलेक्शन में लगेगा। तो इस समय जो व्यवस्था होती है वो ठप पड़ी होती है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाती है, जैसे बस हो, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठप पड़ जाती है, जो पुलिसकर्मी हैं वो इलेक्शंस में लगे होते रहते हैं, आचार संहिता लग जाती है। तो इस समय जो एग्जामिनेशन करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी आयोग के पास कितने समय बचा है, फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा और अप्रैल और मई में तो इलेक्शन होगा। तो 1 महीने इधर बचा हुआ है और 1 महीने इधर बचा हुआ है। तो यदि अभी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाता है, जो कि संभावनाएं काफ़ी कम बनती है, क्योंकि अभी जांच हो रही है, उसके बाद जो जेएसएससी की जो कंडक्टिंग बॉडी है उस पर बात होगी। तो अभी तो काफ़ी कम संभावनाएं बनती है लेने की। हाँ, हो सकता है कि अभी भी ले लिया जाए, लेकिन अभी काफ़ी कम संभावनाएं बनती है कि अभी एग्ज़ाम लिया जाए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो प्रोबेबल संभावनाएं इसकी बनती है, जो सबसे अधिक जो संभावना बनती है वो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही, मतलब कि अप्रैल मई के बाद ही इलेक्शन इसका होगा। और इससे पहले होगा, नवंबर दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होगा और अप्रैल मई के बीच में होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में झारखंड जो विधानसभा है उसका इलेक्शन है। तो इलेक्शन यहाँ काफ़ी मायने रखता है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोक लुभावने जो स्कीम्स होते हैं वो इलेक्शंस के टाइम ही आते हैं। तो एक जो झारखंड की जो सरकार है उनका ये मतलब कि अपना जो एक दायित्व है उनका, कि हम जो लोगों को ये दिखाएं कि हमने भी जॉब दिया है। तो वो चाहेंगे कि हम नवंबर या दिसंबर, मतलब हमारा जो इलेक्शन है उससे पहले हम ज्वाइनिंग दे दें। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल मई के बाद, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन के बाद और झारखंड विधानसभा इलेक्शन से पहले होगा। इसी बीच में कभी आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, अन्यथा इससे पहले इसकी संभावनाएं काफ़ी कम बनती हैं, क्योंकि अभी जो झारखंड की जो बॉडी है, एग्जामिनेशन बॉडी है, वो जांच में लगी हुई है, काफ़ी जो प्रोसीड्यूर उनके हैं उनमें लगी हुई है। तो अभी तो संभावनाएं नहीं बनती है, लेकिन अप्रैल मई के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं बनती है और दिसंबर से पहले ही इसकी संभावना बनती है। तो यही एग्जामिनेशन का समय है मेरे हिसाब से रहेगा। और आपके पास कितना समय है अपने आप को खुद को और बेहतर करने की। आप बेहतर तो हैं ही, आपने तैयारी काफ़ी अच्छे से की है, जब से नोटिफिकेशन आया है उससे भी और उससे पहले से भी आपने तैयारी की है। तो आपके पास अभी भी 3 से 4 मंथ मिनिमम तो बच ही रहा है। तो इसमें अपने आप को, आप खुद को एक अच्छे तरीके से और तैयार कर सकते हैं। आप बेहतर हैं, आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका जो एग्जामिनेशन है वो जैसे भी लिया जाए, सिलेबस को चेंज किया जाए, एक पेपर लिया जाए, मेंस लिया जाए, कैसे भी ले, आप जब पढ़ोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आसानी से आप दोगे। तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप जम के पढ़ाई करें। और यदि आपने हिंदी पेपर 2 का सिलेक्शन किया है
हिंदी पेपर 2 का यदि आपने लैंग्वेज में हिंदी पेपर 2 का सिलेक्शन किया है, पेपर 2 में हिंदी का सिलेक्शन यदि किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जो लेक्चर है, कई सारे जो हिंदी के लेक्चर है उनको अपलोड कर दिया है, और बाकी मैं धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को सारे जो है उनको अपलोड करूँगा। तो आप जो हिंदी पेपर 2 के लिए हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उनको चेक कर सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हो। बाकी आप मेरे जब टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, तो स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल जिसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप जब उसे ज्वाइन करोगे तो वहाँ मैं एक सोच रहा हूँ कंडक्ट करवाने की, जहाँ पे क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, तो मैं झारखंड के लिए सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप टाइप से चला दूँ, जिसमें जो बच्चे हों वो मैं इसको पेड रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। मैं अभी लगभग 8 से 9 महीने से हिंदी पेपर 2 की फ्री में तैयारी करवा रहा था, लेकिन जो टेस्ट है, क्योंकि उसे टाइप करने में समय लगता है, उसमें पैसा लगता है ऑर्गेनाइज करने में, तो इस जो टेस्ट है उसको मैं पेड रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सबसे मिनिमम हो। इसमें मैं जीके इसमें मैं क्या करूँगा, तो जीके, जीएस और झारखंड और कंप्यूटर, इनके मैं क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जीके के 30 सवाल हो जाएंगे, जीएस के 20 सवाल हो जाएंगे, झारखंड के 40 सवाल हो जाएंगे, और कंप्यूटर के 20 सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको 110 क्वेश्चन, 110 नंबर की जो तैयारी है मैं करवा दूंगा। बाकी आप रीजनिंग और 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का रीजनिंग की तैयारी खुद से कर लेंगे, ये इजी है। तो मैं इन सब चीज़ों को तैयार करवाऊंगा, और मैं कंप्यूटर जो है उसका मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं टाइपिंग में लगा हुआ हूँ, तो कंप्यूटर का यदि नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ तो ये भी काफ़ी बेस्ट नोट्स होगा। यहाँ से सवाल जो है वो बनेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के जो नोट्स मैं तैयार करूँगा सवाल वहीं से बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं कंप्यूटर का जो हमारा नोट्स होगा उससे आपको 95 क्या 98% तक सवाल बनेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इजी सवाल पूछे गए थे। कंप्यूटर में 20 में 20 आप आसानी से कर सकते हो। तो यदि आप कंप्यूटर में कमज़ोर हैं, आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते कंप्यूटर में, तो आप जो मेरा जो नोट्स है उसके बारे में मैं डिटेल से टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो उस नोट को आप परचेज कर सकते हो। मैं फ्री में तो नहीं दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में नहीं दूंगा, ये पेड रहेगा, क्योंकि मुझे टाइपिंग करने में काफ़ी मेहनत लगता है, खुद से मैं करता हूँ और मेरे पास समय भी काफ़ी कम होता है। तो कंप्यूटर की जो नोट्स होगा उसको आप परचेज कर सकते हो। इसके प्राइस के बारे में मैं बाकी अब बाद में चर्चा कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें हैं उनको बता दूंगा। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो एग्जामिनेशन डेट है क्या होगी उनके बारे में चर्चा कर ली है, जो प्रूफ के साथ जो क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या परिस्थितियां बन रही है झारखंड की, उसके हिसाब से मैंने एक प्रोबेबल डेट बताया है, जिसके हिसाब से आपको लगभग 3 से 4 महीने अभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं काफ़ी जो इनिशिएटिव है झारखंड सीजीएल से संबंधित उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।